Hey there, welcome to my channel. So today we'll be talking about hydrocarbons. So this chapter is a very important chapter and this is the base of whole organic chemistry. So let's start. Hydrocarbons are the important sources of energy. So hydrocarbons एक बहुत important source है energy के लिए क्योंकि जो भी energy के compounds हैं जैसे LPG, CNG, LNG, डीजल, पेट्रोल, ये सब सारे हाइड्रोकार्बन्स ही हैं. सो हाइड्रोकार्बन्स आर द सोर्स ऑफ एनर्जी और हाइड्रोकार्बन्स का बहुत यूज़ है इन आवर डेली लाइफ, लाइक मेडिसिन्स में भी, ड्रग्स में भी, डाइज में भी, पेंट्स में भी, सब जगह एंड चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी है एज ऑफ नाउ. सो जो भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल, पेट्रोल, डीजल and all these are hydrocarbons only. So the term hydrocarbon is self-explanatory, which means compounds of carbon and hydrogen only. सो ये हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, ये इसमें क्या क्या होता है, हाइड्रोजन होता है और कार्बन, इसलिए हम इसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं. हाइड्रोकार्बन्स प्ले अ की रोल इन अवर डेली लाइफ. यू मस्ट बी फेमिलियर विद द टर्म LPG, CNG यूज्ड एज फ्यूल्स. LPG is the abbreviation form of liquefied petroleum gas, whereas CNG stands for compressed natural gas. LPG मतलब liquefied petroleum gas और CNG मतलब compressed natural gas. So ये दो जो है LPG, CNG, so LPG and CNG, these are what these are very familiar terms we use in our daily life. Another term, LNG, liquefied natural gas, is also in use these days. This is also a fuel and is obtained by liquefaction of natural gas. So how can you get LNG? By liquefaction of natural gas. Petrol, diesel and kerosene oil are obtained by fractional distillation of petroleum found under earth's crust. जो पेट्रोलियम, डीजल और केरोसिन, इनका हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं. किसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं? पेट्रोलियम हमें अर्थ क्रस्ट से मिलता है. इसका फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, 3 मिलते हैं, पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन. पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन. सो दीज आर द सोर्सेस ऑफ एनर्जी. कोल गैस इज obtained by the destructive distillation of coal. कोल गैस चाहिए तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल करेंगे. अगर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये लिक्विड्स है ना, ये चाहिए तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम करेंगे जो अर्थ क्रस्ट से मिलता है. Natural gas is found in the upper strata during drilling of oil wells. The gas after compression is known as compressed natural gas. So natural gas कहाँ से मिलता है? जहाँ से ऑयल्स की ड्रिलिंग होती है, ऑयल वेल्स की ड्रिलिंग, जहाँ पे ऑयल ज़्यादा मात्रा में होता है, वहाँ पे ऊपर के लेयर्स में, अपर स्ट्राटा में नेचुरल गैस मिलता है. ये नेचुरल गैस को जब कॉम्प्रेस कर देते हैं तो उसी को कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं. LPG इज़ यूज एज अ डोमेस्टिक फ्यूल विद द लीस्ट पोल्यूशन. सो LPG हम घर में यूज़ करते हैं, जो भी गैस सिलेंडर है उसके अंदर LPG भरा हुआ है. LPG इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड दैट इज़ द हाइड्रोकार्बन. Kerosene oil is used as domestic fuel but it causes some pollution and these days क्या हुआ कि केरोसिन कोई यूज़ नहीं करता, डायरेक्ट LPG गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं. ऑटोमोबाइल्स नीड फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डीजल एंड CNG. तो ऑटोमोबाइल्स किससे चलते हैं? चीफली पेट्रोल, डीजल से चलते हैं. रिसेंटली CNG भी यूज़ हो रहा है लेकिन अभी उतना यूज़ में नहीं है, है लेकिन उतना नहीं है जितना पेट्रोल और डीजल है. And you know these days petrol prices are hiking day by day, so there's a huge hike in the price of petrol, so we can go for CNG. So petrol and CNG operated automobiles cause less pollution. So petrol और CNG थोड़ा कम pollution करते हैं, whereas डीजल से कुछ ज़्यादा ही pollution होता है. लेकिन पेट्रोल भी पोल्यूशन करता है लेकिन CNG सबसे लीस्ट पोल्यूशन करता है कंपेयर टू पेट्रोल एंड डीजल. ऑल दिस फ्यूल्स कंटेन मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विच आर सोर्सेस ऑफ एनर्जी. सोर्स ऑफ एनर्जी क्या आता है? यही फ्यूल्स. हाइड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर्स लाइक पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, पॉलीस्टाइरीन एक्सेट्रा. सो सिर्फ इतना ही नहीं, LPG, LNG, CNG इतना ही नहीं, बल्कि पॉलीमर्स बनाने में जैसे कि पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, पॉलीस्टाइरीन, ये सब बनाने में भी काम में आता है. हाइयर हाइड्रोकार्बन्स आर यूज्ड एज सॉल्वेंट्स फॉर पेंट्स. हाइयर हाइड्रोकार्बन्स आर यूज्ड एज सॉल्वेंट्स फॉर पेंट्स. Higher hydrocarbons are used as solvents for paints. Higher hydrocarbons are used as solvents for paints. Higher hydrocarbons are used as solvents for paints. Paints में solvents क्या होता है? Hydrocarbons, वो भी higher hydrocarbons. They are also used for the starting material for the manufacture of many dyes and drugs.
जिसे डाइज और ड्रग्स बनाना है, ड्रग्स मतलब मेडिसिन्स बनाना है, और कलर्स बनाना है, सॉल्वेंट्स फॉर पेंट्स, सो हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं. दस यू कैन वेल अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन अवर डेली लाइफ. इन दिस unit we will learn more about hydrocarbons. So let's first classify hydrocarbons. Classification 13.1 is classification. Hydrocarbons are of two different types. Hydrocarbons दो अलग अलग टाइप के होते हैं. So hydrocarbons are of two different types. क्या क्या होता है हाइड्रोकार्बन्स किस बेसिस पे हमने डिवाइड किया? बेस्ड ऑन कार्बन कार्बन बॉन्ड्स प्रेजेंट. टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स कौन सा टाइप है? दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन कैटेगरीज. एक है सैचुरेटेड, एक है अनसैचुरेटेड, एंड थर्ड इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. सो एक सैचुरेटेड जैसे अल्केन्स, अनसैचुरेटेड में टू टाइप्स, दैट इज अल्कीन्स एंड अल्काइन्स, एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेन कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स. कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो सिंगल ही होता है, लेकिन कार्बन कार्बन बॉन्ड भी सिंगल ही है, तो सिंगल सिंगल सैचुरेटेड. If different carbon atoms are joined together to form open chain of carbon atoms with single bonds, they are termed as alkanes. So if carbon atoms are joined together to form open chain, then it is called as aliphatic. Okay, aliphatic alkanes. We'll discuss. On the other hand, if carbon atoms form a closed chain or a ring, they are termed as cycloalkanes. If carbon atoms form a closed chain or a ring, they are termed as cycloalkanes. On the other hand, if carbon atoms form a closed chain or a ring, they are termed as cycloalkanes. If carbon atoms form a closed chain or ring, they are termed as cycloalkanes. Unsaturated hydrocarbons contain carbon carbon multiple bonds, double bonds, triple bonds, or both. Unsaturated hydrocarbons contain carbon carbon multiple bonds, double bond, triple bond, or both. Aromatic hydrocarbons are a special type of cyclic compounds. So unsaturated hydrocarbons, they contain carbon carbon multiple bonds. So if it is an alkene, then it will contain carbon carbon double bond. If it is alkyne, then it will contain carbon carbon triple bond. Then it will contain carbon carbon triple bond. On the other hand, if carbon atoms form a closed chain or a ring, they are termed as cycloalkanes. जब रिंग बनाते हैं closed chain or a ring, they are termed as cycloalkanes. Unsaturated hydrocarbons contain carbon carbon multiple bonds. अगर unsaturated hydrocarbons है तो उसमें कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स रहते हैं. ओके, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर अनसैचुरेटेड. वो मल्टीपल बॉन्ड क्या हो सकते हैं? डबल हो सकते हैं, ट्रिपल हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, और बोथ. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर अ स्पेशल टाइप ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स. Aromatic hydrocarbons are a special type of cyclic compounds. Aromatic hydrocarbons are a special type of cyclic compounds. You can construct a large number of models of such molecules of both types, that is open chain and closed chain, keeping in mind that carbon is tetravalent and hydrogen is monovalent. For making models of alkenes, you can use toothpicks for bonds and plasticine balls for atoms. For alkenes, alkynes, and aromatic hydrocarbons, spring models can be constructed. सो ये 3D मॉडल बनाने का बता रहे हैं कि जो कार्बन है उसका टेट्रावैलेंट होगा तो उसके वो 4 एटम्स अटैच करने पड़ेंगे बाय सिंगल बॉन्ड्स कर रहे तो, एंड हाइड्रोजन तो मोनोवैलेंट है. तो आप एल्केन्स के मॉडल्स बना सकते हो कैसे? एक टूथपिक ले लो और प्लास्टिसिन बॉल्स को एटम समझ लो, टूथपिक को बॉन्ड समझो. एल्कीन्स के लिए, अल्काइंस और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के लिए स्प्रिंग मॉडल्स करके 3D मॉडल बना सकते हो. Okay, alkanes, as already mentioned, alkanes क्या होते हैं? Saturated open chain hydrocarbons containing carbon carbon single bonds. So alkanes के saturated होते हैं, open होते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स. मीथेन ओपन भी हो सकते हैं, क्लोज चेन भी हो सकते हैं, लेकिन सैचुरेटेड होंगे. सैचुरेटेड मतलब सब सिंगल बॉन्ड्स ही होंगे. मीथेन मतलब CH4 फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली मीथेन है. मीथेन इज़ गैस फाउंड इन कोल माइंस एंड मार्शी प्लेसेस. तो मीथेन कहाँ होता है? कोल माइंस में मिलता है मीथेन.
जब कोल्स निकालते हैं अंडरग्राउंड से तो खूब सारा मीथेन गैस भी निकलता है, एंड मीथेन गैस इज़ पॉइजनस। मार्शी प्लेसेस में भी होता है मीथेन गैस, एंड कैटल्स के अंदर भी मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है, क्योंकि क्या होता है कि कैटल्स दे ईट लॉट्स ऑफ सेल्यूलोज, they eat lot of plant material, right? It consists of lots of cellulose. They cannot digest cellulose, but because of the presence of symbiotic bacteria, these bacteria help in the digestion of the cellulose, and in turn they release methane gas. This methane gas comes out of the mouth of the cattle animals, that is mainly ruminants, right? Okay, if you replace one hydrogen atom of methane by carbon and join the required number of hydrogens to satisfy the tetravalence of the other carbon atom, what do you get? So आपको बोल रहे हैं कि मीथेन में CH4 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को CH3 ग्रुप से रिप्लेस कर दो, तो क्या बन गया? ऑफ कोर्स इथेन बन गया. यू गेट C2H6. दिस हाइड्रोकार्बन विथ मॉलिकुलर फार्मूला C2H6 is known as ethane. Thus you can consider C2H6 is derived from methane by replacing one hydrogen atom by CH3 group. Go on constructing alkanes by doing this theoretical exercise, that is replacing hydrogen atom by CH3 group. The next molecule will be C3H8 और C4H8. अब क्या करो, C2H6 में से एक हाइड्रोजन निकालो और CH3 ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या बन गया C3H8. उसमें से फिर एक हाइड्रोजन निकाल दो, फिर CH3 ग्रुप को लगा दो, तो C4H8 प्लस 2, क्योंकि एक निकाल दो ना, 9 10, सो C4H10. ऐसे ही CH3 ग्रुप लगाते जाओ, हाइड्रोजन रिप्लेस करते जाओ. सो ऐसे हम मीथेन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके इथेन बना सकते हैं, इथेन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके प्रोपेन, प्रोपेन का एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करके ब्यूटेन. दीज हाइड्रोकार्बन्स आर इनर्ट अंडर नॉर्मल कंडीशंस. नॉर्मल कंडीशंस में ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते, ना ही एसिड से, ना ही बेस से, ना ही अदर एजेंट से. दे डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड, बेस और एंड अदर रिएजेंट्स. सो जो है इनर्ट है. कब? नॉर्मल कंडीशंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सामने एसिड है तो क्या करें, उनको पता ही नहीं है. नॉर्मल कंडीशंस में बेस है तो भी पता नहीं है, मतलब वो रिएक्ट नहीं करते. अदर रिएजेंट है तो भी रिएक्ट नहीं करते. हेंस दे वर अर्लियर नोन एज पैराफिन्स. इसलिए हम इनको ना पैराफिन बोलते थे, क्योंकि लैटिन में पैरम का मतलब होता है लिटिल, एफिनिस का मतलब होता है एफिनिटी, लिटिल एफिनिटी. पैराफिन्स मतलब लिटिल एफिनिटी, क्योंकि ये किसी से जल्दी नॉर्मल कंडीशंस पर रिएक्ट ही नहीं करते, तो उनको क्या बोल देते थे, उनको पैराफिन्स बोलते हैं. पैराफिन्स. Can you think of general formula for the alkane family or homologous series? हाँ, if we examine the formula of different alkanes, we find that the general formula for alkanes is CnH2n plus 2. CnH2n plus 2. CnH2n plus 2 alkane का फॉर्मूला क्या है? कार्बन के जितने कार्बन हैं उनका ट्वाइस प्लस 2. सो अल्केन वो कंपाउंड होते हैं जिसमें हाइड्रोजन कार्बन से दुगने पे 2 ज़्यादा होता है, मतलब CnH2n plus 2. It represents any particular homologue when n is given appropriate value. Can you recall the structure of methane? जैसे मीथेन में एक कार्बन है, इसका मतलब n की वैल्यू 1 हो गई, तो C1H 2 into 1 2 plus 2 CH4. Can you recall the structure of methane? According to Vesper theory, methane has a tetrahedral structure. कैसा structure? Tetrahedral, in which carbon atom lies at the center and the 4 hydrogen atoms lie at the corners of a regular tetrahedron. So इसमें ना कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम्स है, इसके 4 के 4 हाइड्रोजन है. तो रेगुलर टेट्राहेड्रन है, इसका मतलब ये 4 भी हाइड्रोजन lie at the 4 corners of a रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, मतलब ऑल HCH. So all HCH bond angles are of 109.5 degrees. Structure of methane, तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन. 109
109.5 डिग्रीज। तो रेगुलर टेट्राहेड्रन है, मतलब कौन सी भी हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड देखे तो 109.5 डिग्री ही रहेगा। स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है अकॉर्डिंग टू VSEPR3। कार्बन सेंटर पे है, चारों हाइड्रोजन चारों कॉर्नर्स पर हैं और रेगुलर टेट्राहेड्रॉन बन रहा है। इन alkanes tetrahedra are joined together in which carbon and carbon hydrogen bond lengths are 154 picometer and 112 picometer respectively। सो देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड कितना है 154 पिकोमीटर, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितना है 112 पिकोमीटर। और 112 पिकोमीटर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या है, छोटा है व्हेन कंपेयर टू कार्बन कार्बन। कार्बन हाइड्रोजन 112 पिकोमीटर और कार्बन कार्बन 154 पिकोमीटर। एंड जो कार्बन जो कार्बन हाइड्रोजन है 112 पिकोमीटर, इसका मतलब ये छोटा है व्हेन कंपेयर टू कार्बन कार्बन। छोटा मतलब बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, इसका मतलब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज मच स्ट्रॉन्गर देन कार्बन कार्बन बॉन्ड। So you have already read that carbon and carbon hydrogen sigma bonds are formed by head-on overlapping of sp3 hybrid orbitals of carbon and oneness orbitals of hydrogen atoms। एक मिनट याद रखना कि जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है उसका बॉन्ड लेंथ कितना है 154 पिकोमीटर, 154 पिकोमीटर। कार्बन हाइड्रोजन 112 पिकोमीटर 112 और कार्बन कार्बन 154। So you have already read that carbon and carbon hydrogen sigma bonds are formed by head-on overlapping of sp3 hybrid orbitals of carbon and oneness orbitals of hydrogen atoms। So जो कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, इसका मतलब उनके ना जो हेड-ऑन को ओवरलैपिंग होती है, head-on overlapping of sp3 hybrid orbitals of carbon। since कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज्ड है एंड हाइड्रोजन तो वननेस है, तो वननेस और sp3 ऑर्बिटल्स का हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा है, इसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म देख लेते हैं। यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट नॉमेनक्लेचर ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन यूनिट 12। Nomenclature and isomerism in alkanes can further be understood with the help of a few more examples. Common names are given in parentheses. First three alkanes are given in parentheses. First three alkanes methane, ethane and propane have only one structure, but higher alkanes can have more than one structure। इसी को तो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। Let us write structures for C4H10। 4 carbon atoms of C4H10 मतलब butane can be joined either in a continuous chain or with a branched chain in the following 2 ways। So एक है कि आप क्या करो, सीधा नॉर्मल चेन बना दो, स्ट्रेट चेन, उसको हम ब्यूटेन या फिर एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन भी बोलते हैं। दूसरा तरीका है कि 3 कार्बन का पेरेंट चेन बनाओ और बीच वाले कार्बन मतलब सेकेंड वाले कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा दो एज अ ब्रांचिंग, तो वो हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन दैट इज़ आइसोब्यूटेन। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन ब्यूटेन है 273 केल्विन और आइसोब्यूटेन है 261 केल्विन। इसका मतलब नॉर्मल ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है सिंस उसका साइज़ ज़्यादा है। वेराज यही चैप्टर में पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट्स कैसे कंपेयर करते हैं। ब्रांचिंग हो गया तो उसका सरफेस एरिया कम हो गया, हम पढ़ेंगे क्या है डिटेल में, बस जस्ट फॉर आइडिया। तो नॉर्मल ब्यूटेन का ज़्यादा है बॉइलिंग पॉइंट व्हेन कंपेयर टू ब्रांच्ड ब्यूटेन दैट इज़ आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन का मतलब है सेकेंड कार्बन पे एक ब्रांचिंग लग गई तो उसको आइसो बोलते हैं। इन हाउ मेनी वेज यू कैन जॉइन 5 कार्बन एटम्स एंड 12 हाइड्रोजन एटम्स दैट इज C5H12। दे कैन बी अरेंज्ड इन 3 ways। तो ब्यूटेन को 2 ways, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये 3 जैसे मीथेन ब्यूटेन ईथेन एंड प्रोपेन, ये 3 जो हैं ये सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर दिखाते हैं, लेकिन ब्यूटेन 2 स्ट्रक्चर, अब पेंटेन 3 स्ट्रक्चर। कैसे एन पेंटेन नॉर्मल पेंटेन एक स्ट्रेट चेन हो गया, एक है सेकेंड कार्बन पे 4 कार्बन का पेरेंट चेन बनाओ, सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा दो, इसे बोलते हैं आइसोपेंटेन। और एक है कि नियोपेंटेन बना दो, मतलब सेकेंड कार्बन 3 कार्बन का पेरेंट चेन और सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स की ब्रांचिंग, तो ये हो गया 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन दैट इज नियोपेंटेन। तो ब्यूटेन 2 और पेंटेन 3। सो पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 309 केल्विन और ब्यूटेन का एन मिथाइल ब्यूटेन का 2 मिथाइल ब्यूटेन का 301 केल्विन और 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन का 282.5 केल्विन। मतलब जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही है बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है ना। स्ट्रक्चर्स 1 and 2 possess same molecular formula but different in their boiling points।
but different in their boiling points. Structures 1 and 2 possess same molecular formula but differ in their boiling points and other properties में भी different होता है. So boiling point में other properties. Similarly, structure 3, 4 and 5 possess the same molecular formula but have different properties. Structure 1 and 2 are isomers of butane, whereas structure 3, 4 and 5 are isomers of pentane. इससे क्या मालूम होता है कि मीथेन, इथेन और प्रोपेन में कोई आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते. ब्यूटेन से शुरू हुआ आइसोमेरिज्म और ब्यूटेन के 2 आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स हैं एंड पेंटेन के 3 हैं. ये आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स के प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होते हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट और बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होते हैं. Whereas structure 3, 4, 5 ये pentane के isomers हैं. Since difference in properties is due to difference in their structures, they are known as structural isomers. Since difference in properties is due to difference in their structures, they are known as structural isomers. Difference in properties क्यों आया? क्योंकि इनका structure अलग हो गया, branching लग गई, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? Structural isomers. It is also clear that structures 1 and 3 have continuous chains of carbon atoms, but structures 2 and 4 and 5 have a branched chain. Such structural isomers which differ in chain of carbon atoms are known as chain isomers. Chain isomers. ये क्या बोल रहे हैं कि जो है डिफरेंस क्यों आया इनकी प्रॉपर्टीज़ में? आया क्यों? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की वजह से. ये स्ट्रक्चर में डिफरेंट है. इट इज़ ऑल्सो क्लियर फ्रॉम स्ट्रक्चर 1 देखोगे वो एन ब्यूटेन का है और स्ट्रक्चर 3 एन पेंटेन का है. ये कंटिन्यूस चेन्स है, वेराज स्ट्रक्चर 2, 4 and 5 में ब्रांचिंग है. Structure 2, 4 and 5 have a branched chain. Such structural isomers which differ in chain of carbon atoms are known as chain isomers. Which differ in chain of carbon atoms are known as chain isomers. So जो chain पे differ कर रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? chain isomers बोलते हैं. Thus, you have seen that C4H10 and C5H12 have 2 or 3 chain isomers respectively. Such structural isomers which differ in chain of carbon atoms are known as chain isomers. Thus, जो structures chain of carbon atoms पे differ करता है उसको chain isomers बोलते हैं. Thus, you have seen that C4H10 and C5H12 have 2 or 3 chain isomers respectively. C4H10 के 2 chain isomers हैं, C5H12 में 3 chain isomers हैं. तो इससे ये समझ में आता है अगर स्ट्रक्चर में डिफरेंट हो गए तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और स्ट्रक्चर में अगर कार्बन एटम्स में चेन में डिफर हो गए तो चेन आइसोमर्स. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में कौन सा? चेन आइसोमर्स डिस्कस किया है हमने. अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम 13.1 है. राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट चेन आइसोमर्स ऑफ अल्केन्स करेस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14. ऑल्सो राइट देयर IUPAC नेम्स. सो चलो लिखते हैं. तो मैं स्क्रीन पर लिख रही हूँ. ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का है कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट डिफरेंट चेन आइसोमर्स ऑफ अल्केन्स करेस्पॉन्डिंग टू मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14. मतलब हेक्सेन है ये. पहले हम पता करते हैं ये हेक्सेन है, पेंटेन है, पहले हम पता करते हैं कि ये अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है. कैसे पता करते हैं? ये फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करके CN2N+2 फार्मूला है ना. सो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 6. तो ये पे 6 देखे हैं. ठीक है, तो C6H2 × 6 12 + 2 तो कितना हो गया? C6H14. तो ये हो गया अल्केन, क्योंकि अल्केन के फॉर्मूला में परफेक्टली फिट हो रहा है. नाउ विल टॉक ओके. नाउ विल टॉक कि ये है क्या? C6H12 H14. C6H14 के कितने? एक तो आ गया ऐसे. तो मैं ना उसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में डाल रही हूँ. बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर नहीं मालूम तो हम आगे डिस्कस करेंगे, को आइडिया आ जाएगा. 1 2 3 4 5 6. तो ये जो हैं, ये जो नोक देख रहे हैं आप, ये क्या है? यहाँ पे एक एक कार्बन लगा हुआ है. ठीक है. सो ये हो गया C6H14. ऐसे ड्रा करने में इजी हो जाता है. सो C6H14 इसका नाम है N हेक्सेन. एक हो गया.
IUPAC नेम बोलते हैं एन हेक्सेन। अब हम 5 की चेन लेंगे, एक दो तीन चार 5 की चेन। अब मैं एक अगर इधर लगाऊंगी तो क्या हो गया, फिर से हेक्सेन बन जाएगा, तो मैं उसके बगल वाले में लगा दी, तो ये हो गया। इधर से काउंट करेंगे 1 2, तो 2 मिथाइल पेंटेन, क्या बोलेंगे 2 मिथाइल पेंटेन। अब फिर से मैं 5 वाली चेन डाल रही हूँ। मैंने लास्ट इधर डालूंगी तो नॉर्मल हेक्सेन बन जाएगा, इधर डालूंगी तो 2 मिथाइल पेंटेन बन जाएगा। अब मैं इधर डालूंगी तो क्या हुआ, 3 मिथाइल पेंटेन बन गया, 3 मिथाइल पेंटेन। अगर फिर इधर डालूंगी तो क्या हुआ, 2 मिथाइल पेंटेन हो जाएगा, इधर तो हेक्सेन हो जाएगा। तो मैं बीच में डाल रही हूँ एग्जैक्ट, सो ये हो गया 3 मिथाइल पेंटेन। तो एन हेक्सेन, 2 मिथाइल पेंटेन एंड 3 मिथाइल पेंटेन हो गया। अब पेंटेन में पॉसिबिलिटी नहीं है तो मैं ब्यूटेन डालूंगी 1 2 3 4। तो अगर मैं यहाँ पे डालूंगी तो फिर से पेंटेन बन जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे डाली हूँ। तो यहाँ पे एक हो गया, लेकिन हमें 6 कार्बन डालना है, अभी 5 ही हुए हैं, तो एक बगल वाले में डाल देंगे। तो इसमें बोलेंगे 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन, 3,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन हो गया। सो ये क्या हुआ, 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन में मैं ऐसा भी कर सकती हूँ कि सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स लगा दो, कुछ ऐसे। तो ये हो गया 1 2 3 4 कार्बन्स और यहाँ पे 2 मिथाइल ब्रांचिंग। सो गया 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन। अगर मैं ये मिथाइल ग्रुप बगल में लगा दी तो फिर से 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा, तो वो नहीं चाहिए, है ना। तो ये हो गया, तो ब्यूटेन के 2 हो गए, पेंटेन से 2 हो गए, एन हेक्सेन का 1 हो। और एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे अभी हमने कितने हुए हमारे, एक एन हेक्सेन था, एक ये वाला था 2 3 4 5 6 एन हेक्सेन, एक ये वाला था 1 2 3 4 5 6, एक ये वाला हमने थर्ड कार्बन पे लगाया और सेकंड कार्बन पे लगाया। और कौन सा है, और ब्यूटेन में हमने बनाया था, ब्यूटेन में क्या बनाया था, ये ब्यूटेन है, और ब्यूटेन में हमने 2,3 ले लिया था और एक 2,2 डाई। सो काउंट करो 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर्स एंड हेक्सेन से पॉसिबल होता है। तो अब सोल्यूशन भी चेक कर लो, तो 5 है ना, तो 5 हैं। सो हमने 5 के 5 किया। एन हेक्सेन, एक 2 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन और 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट देखते हैं, बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स attached to a carbon atom, the carbon atom is termed as primary 1 degree, secondary 2 degree, tertiary 3 degree, quaternary 4 degree. So based on क्या type of carbon atom कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, क्वाटरनरी है, बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अटैच टू अ कार्बन एटम। एक कार्बन को दूसरे कितने कार्बन्स लग रहे हैं, एक कार्बन लगा तो प्राइमरी, 2 कार्बन लगे तो सेकेंडरी, क्योंकि कार्बन का टेट्रावैलेंट, तो मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक कार्बन लगा दिया। फिर से वही कार्बन पे मैंने सेम कार्बन जहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया था, दूसरा हाइड्रोजन हटा के दूसरा कार्बन लगा दिया। अभी हो गया सेकेंडरी, एक कार्बन 2 कार्बन से लग रहा है, फिर एक हाइड्रोजन निकाल दिया, फिर क्या हो गया 3 कार्बन्स लगे एक ही कार्बन को और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो टर्शरी, चारों हाइड्रोजन्स रिप्लेस कर दिए कार्बन ग्रुप से, अल्काइल ग्रुप बोलते हैं इसको, तो हो गया क्वाटरनरी। Carbon atom attached to no other carbon atom as in methane or to only one carbon atom as in ethane is called primary carbon atom. Terminal carbon atoms are always primary. So methane भी primary carbon है, ethane भी primary है. Terminal carbon atoms are always primary. टर्मिनल कभी भी प्राइमरी होता है. कार्बन एटम्स अटैच्ड टू 2 कार्बन एटम्स इज नोन एज सेकेंडरी. एक कार्बन दो कार्बन एटम्स अलग या सेम, उसको सेकेंडरी बोलेंगे. टर्शरी कार्बन इज अटैच्ड टू 3 कार्बन एटम्स एंड नियो और क्वाटरनरी कार्बन इज अटैच्ड टू 4 कार्बन एटम्स. कैन यू आइडेंटिफाई 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन एटम्स इन स्ट्रक्चर? कौन से स्ट्रक्चर में बोल रहे हैं आइडेंटिफाई करने के लिए? इन स्ट्रक्चर 1 to 5
If you go on constructing structures for higher alkenes, you will getting a still larger number of isomers. C6H14 has got 5 isomers, C7H16 has 9 isomers, and as many as 25 isomers are possible for C10H22. So कितने सारे isomers हैं. The structure 2, 4 and 5, you observe that methyl group is attached to carbon atoms numbered as. So हम यहाँ पे ना आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है. सो स्ट्रक्चर्स 2 and 4, 5, 2 and 5, 2, 4 and 5, 2, 4 and 5, you observe that methyl group CH3 group is attached to carbon atoms numbered as 2. You will come across groups like CH3, C2H5, C3H7 etc. attached to carbon atoms in alkenes or other classes of compounds. So यहाँ पे एक बड़ा सा टेबल देखे हैं, इसमें अगर आप देखेंगे तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे. These groups or substituents are known as alkyl groups as they are derived from alkanes by removal of one hydrogen atom. By removal of how many hydrogen atoms? One hydrogen atom. General formula of alkyl group is CnH2n plus 1. Alkyl group का, alkane का नहीं बोला. Let us recall the general rules for nomenclature already discussed in Unit 12. Nomenclature of substituted alkanes can further be understood by considering the following problems. See, write problem 13.2 notice कीजिए, check it out, कि जो structures of different isomeric alkyl groups corresponding to the molecular formula C5H11, write IUPAC names of alcohols obtained by attachment of OH groups at different carbons of the chains. Structure of C5H11 group, corresponding alcohol's name of alcohol. Structures of C5H11 group. So यहाँ पे C5H11 ग्रुप देखे हैं एंड यहाँ से आपको करस्पॉन्डिंग अल्कोहल मिल रहा है पेंटानॉल. ओके, सेकेंड कार्बन पे हमने क्या किया, एक ब्रांचिंग लगा दी, फिर OH ग्रुप लगाया तो उसको पेंटेंटोल बोल दिया. थर्ड कार्बन पे से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो वो OH ग्रुप थर्ड कार्बन पे सब्स्टिट्यूट कर दी तो पेंटेंथ्रियोल हो गया. फिर क्या किया, हमने पेरेंट चेन छोटी कर दी, 4 कार्बन की पेरेंट चेन बनाई और सेकेंड कार्बन पे हमने क्या किया, मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया. फिर क्या हुआ, फोर्थ ग्रुप जो फोर्थ कार्बन है पेरेंट चेन का, उस पर अल्कोहल लग गया, फिर वो हो गया 3 मिथाइल ब्यूटान 1 ओल. सेकेंड कार्बन पे ऐसे गया 2 मिथाइल ब्यूटान 1 ओल. फिर हमने क्या किया कि पेरेंट चेन जो सब्स्टिट्यूएंट लगने का सेकेंड कार्बन पे ही लगा दिया तो 2 मिथाइल ब्यूटान 2 ओल बन गया. फिर हमने क्या किया, पेरेंट चेन और छोटी कर दी, 3 कार्बन की कर दी. उसके बाद पेरेंट चेन 3 कार्बन की करने के बाद क्या हुआ, सब्स्टिट्यूएंट पेरेंट चेन के फर्स्ट कार्बन पे लगा दिया तो हो गया 2,2 डाईमिथाइल प्रोपान 1 ओल. फिर ऐसे ही हमने पेरेंट चेन के 4 कार्बन के पेरेंट चेन के ऊपर सेकेंड कार्बन पे ब्रांचिंग लगा दी, वही तो हो गया 3 मिथाइल 2 ब्यूटान 2 ओल. तो ऐसे किया. IUPAC नेम्स लिख सकते हैं आप, नोमेनक्लेचर ऑफ फ्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. जैसे यहाँ पे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड देखे हैं येलो कलर के बॉक्स में, हम चेक कर सकते हैं. तो CH3 CH CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH3. तो आपको पहले लॉन्गेस्ट चेन पेरेंट चेन आइडेंटिफाई करना है. तो जो स्ट्रेट चेन है उसमें 6 कार्बन है तो मैं इसको लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन ले लेती हूँ. फिर सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है सेकेंड कार्बन पे और फोर्थ कार्बन पे. सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है और फोर्थ कार्बन पे इथाइल ग्रुप. अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इथाइल पहले आता है तो 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन. रिमार्क्स क्या हैं कि लोवेस्ट सम एंड अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट देखना है. फिर इसके बाद फिर से एक बड़ा सा स्ट्रक्चर देखे हैं जिसमें 8 कार्बन आटम्स स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं और थर्ड कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं वो भी इथाइल ग्रुप के और फिफ्थ कार्बन पे एक ब्रांच्ड चेन लगा हुआ सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है. तो ये हुआ 8 कार्बन का पेरेंट चेन टॉक 10.
थर्ड कार्बन पे देखिए तो दो तरफ भी इथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो 3,3 डाई इथाइल बोल सकते हैं। फिफ्थ कार्बन के पे क्या है, आइसोप्रोपाइल लगा हुआ है, तो आइसोप्रोपाइल बोलेंगे। आइसोप्रोपाइल मतलब CH3, CH पे सब्स्टिट्यूएंट लगेगा, फिर CH3 मतलब सेकेंड कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट लग रहा है, तो उसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। 4 मिथाइल ऑक्टेन, फोर्थ पोजीशन पर भी मिथाइल ग्रुप है, 4 मिथाइल ऑक्टेन। रिमार्क्स लोएस्ट सम एंड अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट, उससे नाम लिखना है। उसके बाद फिर 10 कार्बन आइटम्स का स्ट्रेट चेन है, वही लॉन्गेस्ट चेन मान लेती हूँ। और फिफ्थ कार्बन पे हमें सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा है। सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट का जो चेन है वो 4 कार्बन का रहेगा, लेकिन सेकेंड कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट एक दूसरा सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो सकता है। मतलब आइसोप्रोपाइल में तीन कार्बन्स का चेन था, जिस पे सेकेंड कार्बन पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो सकता है। यहाँ पे सेकेंडरी ब्यूटाइल में 4 कार्बन का पेरेंट चेन हो, मतलब 4 कार्बन का चेन होगा, सेकेंड कार्बन पे अटैच कर सकते हैं। तो 5 secondary butyl, 4 isopropyl decane. Secondary is not considered while arranging alphabetically. Isopropyl is taken as one word. Secondary is not considered while arranging alphabetically. Isopropyl is taken as one word. So हम secondary को हम अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट में कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन आइसोप्रोपाइल में हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो बी देख के ब्यूटाइल पहले लिखा हमने। 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल, 4 आइसोप्रोपाइल, क्योंकि फोर्थ कार्बन पे आइसोप्रोपाइल लगा हुआ है। आइसोप्रोपाइल में CH3 टेकन ट्वाइस। अब यहाँ पे एक फिर से पेरेंट चेन है जो कि स्ट्रेट चेन 9 कार्बन्स का, तो उसमें मेन मानूंगी। और फिफ्थ कार्बन पे एक बहुत हाईली ब्रांच्ड सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, सो लेट्स नेम द सब्स्टिट्यूएंट। सो 5, जैसे कि आप डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं, फिफ्थ वाला है, मतलब D वाला है। यहाँ पे कैसे नेम करना है कि जिस कार्बन से वो पेरेंट चेन को अटैच है उसको 1 दे दिया, 1 2 3, और सेकेंड कार्बन में 2 मिथाइल ग्रुप लगे, तो उसको अलग से लिखेंगे 5 इन ब्रैकेट्स 2,2 डाईमिथाइल प्रोपाइल नॉन एन, फर्दर नंबरिंग टू द सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द साइड चेन, है ना। फिर उसके बाद एक फिर से चेन देखे हैं E वाला, अगर आप चेक करें तो यहाँ पे 7 कार्बन का पेरेंट स्ट्रेट चेन ले सकते हैं। थर्ड कार्बन पे इथाइल लगा है, फिफ्थ कार्बन पे मिथाइल, इथाइल पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। सो 3 इथाइल, इसलिए हम उसको ना कम नंबर देंगे, 3 इथाइल 5 मिथाइल पेंटेन। सो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। और सब्स्टिट्यूएंट को कैसे करते हैं, अगर 3 कार्बन का चेन है, चेन में 3 कार्बन है और सेकेंड कार्बन पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो सकता है, तो उसे आइसोप्रोपाइल बोलेंगे। और अगर 4 कार्बन का चेन है और सेकेंड कार्बन पे कोई सा भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो सकता है, तो उससे सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलेंगे। और सेकेंडरी ब्यूटाइल का जो S है वो कंसिडर नहीं होगा वेल कंसिडरिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, लेकिन आइसोप्रोपाइल को हम एज अ वर्ड लेके चल सकते हैं। राइट IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, तो ये लिखने में मज़ा आएगा, चलो बी सॉल्यूशन मत देखना। सो CH3 टेकन थ्राइस, CCH2 CCH3 टेकन थ्राइस। सो इसका हमें लिखना है IUPAC नेम। सो IUPAC नेम लिखेंगे यहाँ पे। सो क्या देखें, CH3 टेकन थ्राइस, CCH2 CCH3 टेकन थ्राइस, इसका मतलब 2 कार्बन ऐसे CH2 C। उसके बाद यहाँ पे 3 ग्रुप लगे हुए हैं मिथाइल के। CH3 इसको नंबरिंग दें 1 2 3 4 5। कोई और पॉसिबिलिटी है? 1 2 3 4 5, या फिर 1 2 3 नहीं, 1 2 3 4 5। सो 5 कार्बन का स्ट्रेट चेन बढ़ा रहा है, तो इसको लेते हैं 1 2 2,2 डाईमिथाइल। सो 2,2, 4,4, टेट्रा मिथाइल पेंटेन। सो सेम आया, सेम चेक कर लेते हैं, इट्स करेक्ट। हाँ, तो ये फर्स्ट वाले का 2,2, 4,4,
टेट्रामिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट देखे हैं CH3 टेकन ट्वाइस, तो इसको क्या करना है, ऐसे लिखना। कार्बन है, कार्बन पे यहाँ पे यहाँ पे कार्बन पे 2 ये लगा हुआ है, मतलब ये ना नियो कार्बन है। यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है C2H5, यहाँ पे इथाइल ग्रुप C2H5, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप। कैसे नंबर करेंगे, 1 2 3 4 5, ये पेंटेन बन गया। और ये थर्ड कार्बन मिथाइल और थर्ड कार्बन पे मिथाइल, तो 3,3 डाईमिथाइल पेंटेन। हमारा आंसर सही है, परफेक्टली करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं टेट्रा टर्शियरी ब्यूटाइल मीथेन। टेट्रा टर्शियरी ब्यूटाइल मीथेन का स्ट्रक्चर डालना है। टेट्रा टर्शियरी ब्यूटाइल मीथेन, इसका मतलब ये ना थोड़ा सा नाम ही दे दिया, वो भी कॉमन नेम। तो हमें इसका पहले स्ट्रक्चर बनाना है, फिर इसका IUPAC नेम देना है। तो बुरा टेट्रा टर्शियरी ब्यूटाइल मीथेन। मीथेन डाल लेते हैं। टर्शियरी ब्यूटाइल मतलब कुछ ऐसे होगा, फिर यहाँ पे मीथेन ग्रुप, ठीक है। तो इसको इस तरह से इसका स्ट्रक्चर डालते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन बट विल ट्राई टू डू इट। तो मीथेन मतलब एक कार्बन डाला, उस पर 4 टर्शियरी ब्यूटाइल के स्ट्रक्चर्स डालना है। टर्शियरी ब्यूटाइल डालेंगे हम। ये हुआ, ये जो भी है यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप ऐसा लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका नेम देना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, इट विल ट्राई। स्ट्रेट चेन अगर कंसिडर करें तो कितने कार्बन्स आएंगे, यहाँ पे एक मिथाइल 1 2 3 4 5 आ गया, 5 आ गया। अब अगर आप देखें तो फर्स्ट सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 2,2। और फिर थर्ड कार्बन पे अगर आप चेक करें तो एक तो ये हो गया मिथाइल पे चेक करते हैं, सेकेंड कार्बन पे और फोर्थ कार्बन पे 2,2,4,4, टेट्रा मिथाइल हो गया है ना। फिर चेक करते हैं थर्ड कार्बन पे 3,3 डाई टर्शियरी ब्यूटाइल, 3,3 डाई टर्शियरी ब्यूटाइल, 3,3 डाई टर्शियरी ब्यूटाइल बोलेंगे इसको बोलेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल, है ना। 3,3 डाई टर्शियरी ब्यूटाइल, 2,2,4,4, टेट्रा मिथाइल पेंटेन। तो ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। आई थिंक, आई होप यू अंडरस्टूड इट, यू गॉट इट, ओके। फिर से मैं एक आइडिया देती हूँ कि आपको करना क्या है। एक मिथाइल ग्रुप लेना है, एक मिथाइल ग्रुप, आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना। एक मिथाइल ग्रुप लेना, उस पर 3 टर्शियरी ब्यूटाइल के स्ट्रक्चर्स अटैच करना है। टर्शियरी ब्यूटाइल पे
एक कार्बन लो, उसको अटैच करो और 3 मिथाइल ग्रुप्स उस पर लगा दो ऐसे। इसके बाद आप इसका अच्छा सा स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक कार्बन हो गया, 2 कार्बन, 3 4, तो 3 कार्बन पे 2 टर्शियरी बिटाइल लगे हुए हैं, तो 3,3 डाई टर्शियरी बिटाइल बोल सकते हो। और सेकेंड कार्बन पे और फोर्थ कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप, 2,2,4,4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन, है ना। तो ये हो गया। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नीट में जो है क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाता है, तो ये परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू राइट द करेक्ट IUPAC नेम फॉर अ गिवन स्ट्रक्चर, इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू राइट द करेक्ट स्ट्रक्चर फ्रॉम द गिवन IUPAC नेम। IUPAC नेम देखकर भी सही से स्ट्रक्चर लिखना ज़रूरी है। टू डू दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स करस्पॉन्डिंग टू द पेरेंट alkane इज रिटर्न। टू डू दिस, first of all the longest chain of carbon atoms corresponding to the parent alkane is written। तो पहले हमें पता करना होगा कौन सा सबसे बड़ा चेन है, पेरेंट अल्केन है। then after numbering it, the substituents are attached to the correct carbon atoms, and finally valence of each carbon atom is satisfied by putting the correct number of hydrogen atoms। this can be clarified by writing the structures of 3-ethyl 2,2 dimethyl pentane in the following steps। तो ये स्टेप्स दे रहे हैं। फर्स्ट क्या करो, ड्रॉ द चेन ऑफ 5 कार्बन, क्योंकि पेंटेन पैरेंट चेन है तो 5 कार्बन का चेन बना दो। सेकेंड स्टेप है कि गिव नंबर टू द कार्बन एटम्स को नंबर दे दो। उसके बाद बोला है कि 3 पे इथाइल लगा है, 2,2 मतलब सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा है, तो अटैच इथाइल ग्रुप एट कार्बन 3 and 2 मिथाइल ग्रुप एट कार्बन 2। satisfy the valence of each carbon atom by putting requisite number of hydrogen atoms। So thus we arrive at the correct structure। if you have understood writing of structure from the given name, attempt the following problems। so इसको हम एक बार लिख के देखते हैं कि कैसे होता है। so इधर लिखते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट 3 इथाइल 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन लिखते हैं। तो पेंटेन के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा बॉन्ड लाइन नोटेशन डालते हैं, 1 2 3 4 5 डालिए, 3 1 2 3 पे इथाइल ग्रुप और 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। कितना सिंपल लग गया ना बॉन्ड लाइन डाल के। नाउ राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स देखे हैं। तो फर्स्ट देखे हैं 3,4,5 टेट्रा मिथाइल हेप्टेन। तो हेप्टेन डाल लो, हेप्टेन हो गया 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन हो गया, है ना। ये हेप्टेन हो गया। फिर 3 कार्बन पे मिथाइल ग्रुप आ गया, 4,4 पे मिथाइल ग्रुप आ गया, 5th कार्बन पे मिथाइल ग्रुप आ गया। सो 3,4,4,5 टेट्रा मिथाइल पेंटेन, इसको ये हो गया स्ट्रक्चर। इसको अगर आप बॉन्ड लाइन डाल मतलब आप उसको कार्बन डाल के हाइड्रोजन डाल के सेटिस्फाई कर सकते हो, इजंट इट, लेकिन स्ट्रक्चर तो सिमिलर ही आएगा। 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन, तो हेक्सेन डाल लो, हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। सेकेंड कार्बन ये हुआ, 5th कार्बन कौन सा हुआ, ये 3rd, ये 4th, ये 5th, ये 5th कार्बन, 2,5 ये हो गया। तो इसी को लिखना बताया एनसीईआरटी ने, तो आप इसको लिख सकते हो। तो एक बार फिर भी एक्सप्लेनेशन में बता देती हूँ कि कैसे उसको लिखना है। मैंने बॉन्ड लाइन नोटेशन बताया, वो ज़्यादा आसान है, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो प्रॉब्लम 13.5 पे और एक प्रॉब्लम देखें, राइट स्ट्रक्चर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, वाई आर द गिवन नेम्स इनकरेक्ट, राइट करेक्ट IUPAC नेम्स। सो आपको स्ट्रक्चर लिखना है, उसके बाद उसका करेक्ट IUPAC नेम भी लिखना है। तो लिखते हैं। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, नाम पढ़ना है। 2 इथाइल पेंटेन, पेंटेन डाल लो, 1 2 3 4 5 पेंटेन डाल लिया, और सेकेंड कार्बन पे इथाइल ग्रुप मतलब ऐसे डाल लो, इथाइल ग्रुप हो गया, मतलब यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3। सो ये हो गया। सो लॉन्गेस्ट चेन इज ऑफ हाउ मेनी कार्बन्स। ये नाम सही है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल ये नाम सही नहीं है, स्ट्रक्चर हम सही बना लिए नाम से, लेकिन नाम सही नहीं है। नाम कैसे देना चाहिए था,
ऐसे देना चाहिए था 1 2 3 4 5 6, है ना। सो ये ऐसे देना था, फिर थर्ड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप बना था। इसका एक्चुअल नेम होना चाहिए था 3-मिथाइल हेक्सेन, लेकिन इसको दिया है 2-इथाइल पेंटेन, तो नाम गलत है क्योंकि पेरेंट चेन में ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स आना चाहिए। अब 5-इथाइल 3-मिथाइल हेप्टेन, तो हेप्टेन डाल लो पहले, 1 2 3 4 5 6 7। थर्ड कार्बन पे मिथाइल और फिफ्थ कार्बन पे इथाइल ग्रुप। तो ये स्ट्रक्चर सही है क्या, चेक करता। 1 2 3 4 5 6 7, या फिर इसको ऐसे लिख सकते थे क्या। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपको नंबरिंग कहाँ से शुरू करना चाहिए, इथाइल से या मिथाइल से। अगर मैं यहाँ से शुरू करती तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, सो मुझे आ रहा है 3-मिथाइल 5-इथाइल। देखो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ई पहले आता है, तो इथाइल पहले आना चाहिए, तो नंबरिंग यहाँ से शुरू करना चाहिए। ये लोगों ने नंबरिंग गलत की है ना, तो इसलिए ये IUPAC नेम गलत हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7, सो ये हो गया 3-इथाइल 5-मिथाइल हेप्टेन आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने गलत कर दिया इसको। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, प्रिपरेशंस करते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड आई थिंक कि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट कर देंगे पूरा एल्केन्स। सो आपको जस्ट ईयरफोन्स हेड कान में लगानी है और सुनना है। And I think this lecture was helpful to you, and if it is, so consider subscribing my channel, hit the like button and share it with your friends, and give your feedback in the comment section. I'm eagerly waiting to read your feedback, and I'm going to announce that the first 5 comments will be announced, the names will be announced in the next video, so keep updated and do not forget to complete your NCERT series. Thank you so much.